All right, let's talk about symmetry. Well, this यहाँ पे दो ग्राफ है. As you can see, one graph is of x square and one graph is of y cube. These two functions will exactly teach us or exactly tell us symmetry क्या होता है. And with this symmetry, we are basically developing the idea for even function. We are developing the idea for even function and for odd function. So basically our task is to understand symmetry, and through that symmetry we'll understand even function and odd function कैसे होते हैं और उनका काम कैसा होता है. See, जब मैं symmetry की बात करता हूँ, हम functions में है, अभी हम functions ये चीज पढ़ रहे हैं. So when you understand, when you learn function, when you understand functions, when you understand functions ये टॉपिक में there are a lot of things to see. उसमें से एक थिंग है ग्राफिकल विजुअलाइजेशन ऑफ फंक्शंस, और उसी में ही हम क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा ग्राफ कैसा दिखता है, कौन सा ग्राफ ट्रांसलेट कब हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है. एंड नाउ वी सी कि कैसा स्ट्रेच हो रहा है और कॉम्प्रेस हो रहा है. नाउ वी सी कि ग्राफ सिमेट्रिक है कि नहीं. सिमेट्री की जब मैं बात करता हूं तो सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसा दिखना. Alright, symmetry which by its name suggests that कि कोई चीज पूरी की पूरी एक जैसी है. अगर आप उसको कितने भी एंगल से देखो आपको एक जैसी दिखेगी. अगर आप पूरा उसको एक पूरा राउंड घुमा लो, यानी 360 डिग्री घुमा लो, आपको वो एक जैसी दिखेगी. आप 180 डिग्री घुमाओ तो आपको वो एक जैसी दिखेगी. आप उसको सिर्फ फ्लिप कर दो, यानी कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर दो, तो भी वो एक जैसी दिखेगी. उस चीज को हम बोलते हैं सिमेट्री. तो हम बोलते हैं कि कोई चीज एक परफेक्ट सिमेट्री में है, इसका मतलब कि वो ये इसमें से कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. एक प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि उसका लेफ्ट कर दो राइट, राइट कर दो लेफ्ट, मतलब फ्लिप कर दो, उसको फ्लिप कर दो. फ्लिप करना यानी कि लेफ्ट को राइट कर देना, राइट को लेफ्ट कर देना. सो ऐसे समय पे उसको सिमेट्री बोलेंगे. किसी इसमें हम बोलेंगे कि भाई आप 180 डिग्री घुमाओ, और 180 डिग्री घुमाने के बाद में 180 डिग्री मतलब कहां से, ये यहां से इतना पूरा इतना, क्योंकि इतना होता है 90, इतना होता है 90. ऑलराइट, सो अगर आप 180 डिग्री घुमाओगे तो भी वो एक जैसा दिखेगा, या तो फिर आप पूरा 360 डिग्री घुमाओ. तो ऐसे समय पे अगर आप घुमाते और आपको ओरिजिनल फॉर्म में कोई चीज दिखती है तो आप बोलते हैं कि यस इट इज सिमेट्रिक. बिंगो टेढ़े मेढ़े आपने एडवर्टाइज देखा होगा, वो टिडिंग टिडिंग घुमाते रहते हैं वो, और हर एंगल से आपको वो ट्रायंगल एक जैसा ही दिखता है, जस्ट बिकॉज कि वो ट्रायंगल एक सिमेट्रिक है. तो जिस हिसाब से एक ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है, एक ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हो सकता है, स्क्वायर सिमेट्रिक है अपना, एग्जैक्टली ये सब जो शेप्स होते हैं ये सिमेट्रिक है. सर्कल सिमेट्रिक है, आप सर्कल को कितने भी एंगल में घुमाओ, 360 में घुमाओ, 180 डिग्री में घुमाओ, उसको फ्लिप कर दो, आपको वो एक जैसा ही दिखेगा. सो ये ऑब्जेक्ट्स अगर सिमेट्रिक हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स अगर सिमेट्रिक हो सकते हैं, तो फंक्शंस भी सिमेट्रिक हो सकते हैं. और कौन से फंक्शन सिमेट्रिक है, कौन से फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है, हम देखने वाले हैं वो. और कौन से फंक्शन, मैंने जिस हिसाब से बोला कि किस फंक्शंस को फ्लिप, आप कोई ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर दो तो वो एक जैसा दिखता है, कोई ऑब्जेक्ट को 180 डिग्री घुमाओ तब वो एक जैसा दिखता है. नॉट नेसेसरी कि हर ऑब्जेक्ट फ्लिप करने पर एक जैसा दिखेगा, नॉट नेसेसरी हर ऑब्जेक्ट 180 डिग्री घुमाने के बाद में एक जैसा दिखेगा. कुछ फ्लिप करने पर दिखेंगे, कुछ 180 डिग्री घुमाने पर दिखेंगे. तो फंक्शंस जो है वैसे ही कुछ फंक्शंस में भी सिमेट्रिक ऑब्जर्व की गई है. फंक्शन में भी सिमेट्रिक ऑब्जर्व की गई है. फंक्शन में यानी कि उनके ग्राफ्स में जो आपके पास में सबसे पहला ग्राफ यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का, हम ये बेस्ट एग्जांपल है, इसको लेके समझने वाले हैं सिमेट्री. बट सिमेट्री में क्या होता है, जिस हिसाब से मैंने बोला कि आप ऑब्जेक्ट को घुमाओ तो आपको एक जैसा ऑब्जेक्ट दिखेगा, वो ओरिजिनल शेप का. उसी हिसाब से जब आप ग्राफ लेते हो कोई फंक्शन का, और अगर आप उस ग्राफ को फ्लिप कर देते हो, यानी कि आप पर्टिकुलर ग्राफ का लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट, हाँ, तो ग्राफ का लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर दो, या तो फिर, और हाँ, लेफ्ट और राइट और राइट और लेफ्ट करने के बाद में क्या मिलेगा, ओरिजिनल मिल रहा है आपको, ओरिजिनल मिल रहा है आपको, कोई नया नहीं मिल रहा है आपको, कोई नया नहीं मिल रहा है. आपने जहां पे स्टार्ट किया था वहीं पे एंड अप हुआ है आप, इसका मतलब कि सिमेट्री है. और हाँ, अगर कभी मैं 180 डिग्री घुमाऊं, यानी कि मैं पूरा एक ये सेमी सर्कल वाला रोटेशन कंप्लीट करूं, तब भी अगर मैं ओरिजिनल फॉर्म में आता हूं तो मैं बोलता हूं कि यस दैट फंक्शन और द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन इज सिमेट्रिक. यानी ग्राफ सिमेट्री है, यानी कि सिमेट्रिक है, यानी कि फंक्शन इज सिमेट्रिक. नो, ये जो आइडिया है, ये आइडिया ये हमारा आइडिया इसलिए हमने रिप्रेजेंट किया है ताकि ये हमें डेवलप कराता है इवन फंक्शंस कैसे होते हैं और ऑड फंक्शन कैसे होते हैं. वेल, बिफोर गोइंग फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन, हमें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑलराइट, दे आर इंपॉर्टेंट, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन. बट इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पे जाने से पहले हम सिमेट्री समझ लेते हैं, और सिमेट्री के थ्रू जाना इज वेरी सिंपल. सो
इफ सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ अगर मैं फ्लिप कर दूं, यानी कि अगर ये समझो ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ओके, ये ग्राफ का अगर मैं इसे फ्लिप कर दूं, मैं इसे फ्लिप कर रहा हूं यानी कि क्या, मैं अब ये इंटरचेंज कर रहा हूं यानी कि अब मेरा ये लेफ्ट और ये मेरा राइट हो गया। सो क्या कोई ग्राफ में चेंज आएगा? नहीं, ग्राफ में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा ना, क्योंकि ये एक जैसे ही ग्राफ दिखेगा आपको। आप कितने बार भी उसको रोटेट करो, फ्लिप कर दो, पोजीशन एक ही। हाँ, ये ओरिजिन से ये फिक्स है, इसका पॉइंट ये फिक्स है और ये पॉइंट से मैं इसको यहाँ पे फ्लिप कर रहा हूँ, बस ऐसे मैं उसको धक्का दे रहा हूँ। सो राइट लेफ्ट हो जा रहा है, लेफ्ट राइट हो जा रहा है। तो जब ये ऐसा होगा तो इट विल लुक सेम। ये सेम ही दिख रहा है ना, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और वो चेंज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये ग्राफ जो है ये सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक है यानी कि ये फंक्शन जो है ये सिमेट्रिकल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि आप देखो, आप इसका फ्लिप कर दो, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, इट विल गिव यू द सेम। एंड जब कभी भी ऐसा होता है कि इफ यू फ्लिप द ग्राफ दैट इज इफ यू सी द रिफ्लेक्शन, अगर आप यहाँ पे मिरर रख दो और आपको उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है एज इट इज, ऐसे समय पे अपन ने इसमें भी देखा है, अपन ने रिफ्लेक्शन ये टॉपिक में भी देखा है एक्स स्क्वायर का, अपन ने रिफ्लेक्शन ये टॉपिक में एक्स स्क्वायर का रिफ्लेक्शन देखा है। इट्स जस्ट द सेम। अगर आप वाई एक्सिस पे देखोगे तो ये इसका रिफ्लेक्शन ही है वाई एक्सिस के अबाउट। सिर्फ ये ग्राफ अगर कंसिडर करोगे, ये कर्व, सिर्फ ये कर्व, तो ये कर्व का रिफ्लेक्शन है अबाउट वाई एक्सिस, ये कर्व है ना। सो व्हेन यू टॉक अबाउट फ्लिपिंग अ फंक्शन एंड यू गेट द ओरिजिनल फंक्शन, आप ओरिजिनल फंक्शन पे अराइव करते हो फ्लिप करने के बाद में, तो उस समय पे we get a reflectional symmetry. So we get reflectional. All right. So ये y equal to x square जो है is a classic example of reflectional symmetry about y axis. And why is that? Because कि आप जब फ्लिप करोगे तो आपका लेफ्ट राइट बन रहा है, राइट लेफ्ट बनता है। ऐसा समय पे वी गेट रिफ्लेक्शनल सिमेट्री एंड इट्स द सेम। आपकी जो प्रॉपर्टी है ग्राफ की, जो बताता है कि भाई ऐसा ग्राफ जाने वाला है, एंड इट्स द सेम, एंड दैट इज व्हाई वी से इट इज सिमेट्री। सी, सिमेट्री तब बोला जाता है जब आपका ग्राफ, आप उसके साथ थोड़ा रोटेट कर लो, आप उसको फ्लिप कर लो, तो भी आपका सेम रहेगा वो। ऐसे समय पे वी से दैट यस इट्स ए सिमेट्री, क्योंकि इट डज नॉट चेंजेस इट्स शेप। नाउ व्हेन आई स्पीक अबाउट रोटेशन, अगर मैं सपोज रोटेट कर दूं, दैट इज टू से अगर मैं उसको मूव कर दूं कोई ग्राफ को 180 डिग्री फ्रॉम द ओरिजिन, मैं अगर इस ओरिजिन से इस ग्राफ को 180 डिग्री रोटेट कर लूं, तो क्या होगा? ये देखो, ये ऐसा रोटेट होगा। ऑन द मीनवाइल ये यहां से रोटेशन होगा। तो जब ये रोटेशन कंप्लीट होगा तो ये जो नीचे का पार्ट है ये ऊपर आएगा, ऊपर का पार्ट नीचे आएगा, विच इज टू से अगेन इट्स सेम। मतलब ये जो ग्राफ ऐसा था, ये ऐसा का ऐसा ही होने वाला है, ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। देयर विल बी नो चेंज इन द ग्राफ। यानी कि अगर मैं बोलूं तो इसको मैं 2 बार फ्लिप कर रहा हूं, ऑलराइट। मेरा जो फ्लिपिंग हो रहा है वो कैसा हो रहा है? 2 बार फ्लिप हो रहा है। यानी कि अगर मैं इसको फ्लिप करता हूं तो देखो मेरे को ये कुछ इस हिसाब से मिलेगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि वो एकदम अच्छे से निकले। ठीक है, ये मेरा ऐसा फ्लिपिंग हो जाएगा, ऑलराइट। ये मैं एक बार फ्लिप कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूं। दैट इज टू से मैं 2 बार फ्लिप कर रहा हूं, मैं उसको 2 बार फ्लिप कर रहा हूं। जैसे मैं दूसरे बार फ्लिप करता हूं ना, जैसे मैं उसको दूसरे बार फ्लिप कर रहा हूं, सो इट्स नथिंग बट ये यहां से, क्योंकि रोटेशन हो रहा है 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है, यानी कि मैं अबाउट वाई एक्सिस करने के बाद में अबाउट एक्स एक्सिस भी कर रहा हूं, मतलब अबाउट यहाँ पे भी मैं ऐसा रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, सो ये मेरा अब ये इस हिसाब से और जाएगा, और ये देखो इसी के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। ये इधर, मैं इधर जा रहा हूं क्योंकि आई एम ड्राइंग फ्री हैंड, सो एंड नाउ यू कैन सी the result is same। अगर आप उसको रोटेट करते हो तो आपको अल्टीमेटली वही ग्राफ मिलेगा। और ऐसे समय पे जो फंक्शन, जिस फंक्शन के लिए अब मैं इसको नहीं कर पा रहा हूं, ऑलराइट, जिस फंक्शन में मैं अगर रोटेट करता हूं 180 डिग्री और मेरे को अगर वो ओरिजिनल ग्राफ मिलता है, तो ऐसे समय पे वी से दैट कि यहाँ पे क्या हो रहा है? रोटेशनल सिमेट्री हो रहा है।
क्या हो रहा है, रोटेशनल. सो इफ आई वांट टू राइट देन it's something like this, rotational symmetry. रोटेशनल सिमेट्री. यहाँ पे ये अबाउट वाई एक्सिस था. नाउ यू हैव टू बी केयरफुल, यहाँ पे वाई एक्सिस था. सो इट्स अबाउट ओरिजिन, इट्स अबाउट ओरिजिन विच इज टू से 0,0. और ये 0,0 होगा ना, क्योंकि आप पूरा रोटेट कर रहे हो, तो यहां से आप पूरा काम चल रहा है आपका ये पूरा काम चल रहा है एज इन टू से. हाँ देखो, यहाँ पे मैं लेफ्ट राइट कर रहा था ना, आप ऐसा कंसिडर करो बॉटम और अप, बॉटम और अप. मतलब क्या हो रहा है, मेरा जो अप है वो बॉटम, जो बॉटम है वो अप, ऐसा समझ लो आप. क्योंकि वो 180 डिग्री रोटेट करना ही, इसका मतलब पूरा आप नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ला रहे हो. आप लेफ्ट और राइट में घुमाते हुए आप नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ला रहे हो. जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर. उस समय पे आप कंप्लीट 180 डिग्री रोटेशन परफॉर्म कर रहे हो, 180 डिग्री रोटेशन परफॉर्म कर रहे हो. एंड ऐसे समय पे आप बोलते हो कि यू हैव द रोटेशनल सिमेट्री. कैसे समय पे, अगर आपका 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है एंड यू गेट द सेम ग्राफ. सो द आइडिया दैट वी डेवलप्ड ओवर हियर इज दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री विद अस. वहां पे यहाँ पे 3 भी हो सकती है, यहाँ पे 3 हो सकती है. तीसरी ये यहाँ पे जैसे अबाउट वाई एक्सिस था, वैसे अबाउट एक्स एक्सिस भी आता है. एंड अबाउट एक्स एक्सिस का जो सिमेट्री होता है एंड दैट इज वो कुछ समथिंग ऐसा रहेगा. ये अबाउट एक्स एक्सिस का सिमेट्री है. अगर आपका सिमेट्रिक, अगर आपका ये जो ऐसा ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो ये अबाउट रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है. ये भी रिफ्लेक्शनल सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस. ये जो है रिफ्लेक्शनल सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस. ऑलराइट, रिफ्लेक्शनल सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस. So basically we have 3 types of symmetry about y, symmetry about x and symmetry about origin, that is to say both x and y, देखो पहले y हो रहा है and then x भी हो रहा है. So पहले y के तरफ ये होगा, देखो this half is about y and next half is about x axis and that is to say reflection about both x and y axis. Now फिलहाल हम रिफ्लेक्शन अबाउट सिमेट्री के अबाउट एक्स एक्सिस नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 ही कंसिडर कर रहे हैं. बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि हमें आइडिया डेवलप करना है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का. सो यू हैव टू लुक अप टू हियर. नाउ ये ग्राफ पे फोकस करो, y इक्वल टू, ओके सो यस, ऑलराइट. सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. मैं भूल गया लास्ट व्हाट आई वाज सेइंग. एनीवेज, all right, so when you get the reflectional symmetry, it's so embarrassing when you forget things. Yeah, these is the tough times and people are working really hard outside, the police, the doctors and that noise. All right, anyways, so when you get the reflectional symmetry, what we are going towards is that now that we know what is reflectional symmetry and what is rotational symmetry, क्यों होता है reflectional symmetry, हम उसके तरफ जा रहे हैं. So आपको जब reflectional symmetry मिलता है on the graph, तो you have to observe that whenever you plug negative x values, you get this, you get still the same graph. मतलब अगर आप सिर्फ ये वाले ग्राफ को इमेजिन करो, तो अगर आप इस ग्राफ के हिसाब से यहाँ पे x वैल्यूज पॉजिटिव है, अगर आपने निगेटिव x वैल्यूज डाली तो भी आपको सेम कर्व मिल रही है, एंड दैट इज व्हाई you get the reflectional symmetry. So whenever you say the reflectional symmetry, that is when you plug the negative x values, that is the opposite of these, you get the same graph. And if I want to write it in the form of notation, तो मैं कैसे लिखूंगा इसे? अगर मेरे को इसको लिखना है नोटेशन के फॉर्म में, तो it is similarly that is, मतलब क्या हो रहा है, मेरा जो f of x है वो ये ग्राफ है, राइट. और अगर मैं इसे फ्लिप कर दूं, यानी कि क्या, मैं x और x की जो वैल्यूज है वो नेगेटिव कर लूं, यानी कि अपोजिट x की वैल्यूज के लिए भी क्या सेम आंसर आएगा. यानी कि क्या, देखो आपके यहाँ पे पॉजिटिव x के लिए आपको ये ग्राफ मिल रहा था,
अगर मैं आपकी नेगेटिव एक्स वैल्यूज पुट करूं तो क्या आपको ये ग्राफ मिल रहा है? हाँ, ये ग्राफ मिल रहा है ना, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्शनल सिमेट्री है, मिल रहा है। इसका मतलब अगर मेरा ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स है तो मेरा जो सिमेट्री हो रहा है, मेरा सिमेट्री कैसा हो रहा है? नेगेटिव एक्स वैल्यू इनपुट करने की वजह से, नेगेटिव एक्स वैल्यू इनपुट करने की वजह से मेरे को सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। एंड ये हो रहा है सिमेट्रिकल, इसका मतलब कि दे हैव द सेम ग्राफ, दैट इज टू से सेम वैल्यू। एंड जब कभी भी ऐसा होता है, नोटेशन फॉर्म में मैं लिख रहा हूं फंक्शन के, ठीक है ना, मैं फंक्शन के नोटेशन फॉर्म में रख रहा हूं। ये ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन था, रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। ये है अलजेब्रिक फॉर्म, ये है अलजेब्रिक फॉर्म। जब आपका सिमेट्री होता है, जब आपका फंक्शन सिमेट्रिक होगा तो रिफ्लेक्शनल सिमेट्रिक तब होगा जब वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। दैट इज टू से अगर मेरा एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे इट्स एविडेंट टू से दैट माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज टू से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये प्रूव करता है कि यस, if I plug the opposite x values, I will still get the same graph। and होगा ना, देखो यहाँ पे ये अगर 2 को कंसिडर किया और यहाँ पे ये नेगेटिव 2 को कंसिडर किया, what do you get as a answer? ये x स्क्वायर है ना, ये x स्क्वायर है, तो ये देखो ये 4 आ रहा है, और यहाँ पे भी देखो 4 आ रहा है। दैट इज फॉर बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि एक अगर पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट नेगेटिव, दे बोथ हैव द सेम आउटपुट, एंड इसलिए इट्स रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। ये नोटेशन फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया? नोटेशन फॉर्म हो गया, अलजेब्रिक फॉर्म इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। अगर f of x is equal to f of minus x होता है, then we get reflectional symmetry। now remember one thing, the outputs are always going to be the same। outputs आपके चेंज नहीं होंगे। अगर आपका आउटपुट चेंज हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, द ग्राफ चेंजेस। ये वाला पार्ट रहेगा ही नहीं फिर अगर आपके आउटपुट चेंज हो गए तो, और अगर ये वाला पार्ट नहीं आएगा तो यू डू नॉट हैव द सिमेट्री। सिमिलरली नाउ इफ यू रोटेट द ग्राफ, विच इज टू से आप 180 डिग्री रोटेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? आप एक तो पॉजिटिव एक्स वैल्यू से नेगेटिव एक्स वैल्यू की तरफ जा रहे हो, एंड लुकिंग अप टू दिस ग्राफ आप पॉजिटिव वाई वैल्यूज नहीं, नेगेटिव वाई वैल्यूज आपको आंसर मिल रही है। which is to say notation के फॉर्म में when you plug negative x values you get the negative y values, that is to say the outputs। और उसको नोटेशन फॉर्म में लिखना है तो इट्स वेरी सिंपल ना, इसको अगर नोटेशन फॉर्म में लिखना है तो इट्स सिंपल टू से दैट f of x is equal to minus f of minus x, विच इज टू से इसको मैं इंप्लाई कर देता हूं, इसको और अच्छे से लिखा जाता है माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। इट्स जस्ट मल्टीप्लाइंग माइनस वन। और ये क्यों किया है? देखो, क्योंकि आपके आउटपुट्स माइनस आते हैं जब आप प्लग करते हो माइनस इनपुट्स, यानी कि ये वाला पार्ट। तो आप कभी रोटेट करोगे इसको, अगर आप इसको रोटेट करते हो, तब आप रोटेट कर रहे हो, इसका मतलब आप नेगेटिव एक्स वैल्यूज दे रहे हो, तो नेगेटिव एक्स वैल्यूज तो यहाँ पे आती है, लेकिन आप और रोटेट कर रहे हो, दैट इज टू से यू आर फ्लिपिंग ट्वाइस, तो ये यहाँ पे आ रहा है। इसलिए मैंने बोला था कि 2 times flip is nothing but the rotation, 2 times flip is nothing but the rotational symmetry, that is to that to about origin, and this is the notation form, one is f of x equal to f of minus x and second is minus f of x is equal to f of minus x। now generally हम हर एक बार जब हम फंक्शन समझ रहे थे तब हमने हर एक चीज को नाम दिया है। जैसे कि हमने बोला था कि फंक्शन मशीन के जैसा काम करता है, तो हमने उस मशीन को नाम दे दिया था फंक्शन f g h, जो भी इनपुट्स को दे दिया था x, आउटपुट को दे दिया था y। सिमिलरली यहाँ पे जब कभी भी आपका ऐसा सिमेट्री होता है, जब कभी भी आपका इस हिसाब से का सिमेट्री होता है तो इसको कुछ नाम होगा, और जब कभी भी आपका ऐसा सिमेट्री होता है, आपका ऐसा सिमेट्री होता है तो उसको नाम होता है। एंड द नेम्स आर वेल, इसको बोला जाता है इवन, एंड इसको बोला जाता है odd। now why do we say this as even and odd is because first तो यहाँ पे आप देखो it's very basic to say that कि यह x square मतलब पावर क्या है 2 and here power is
3, दैट इज टू से ऑड। यहाँ पे अगर आप लोगे कोई भी, यहाँ पे आप x टू द पावर 4 भी ले लो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, x टू द पावर 6 भी ले लो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, यानी कि क्या, ये वाला रिजल्ट, ठीक है ना। और x टू द पावर, आप x टू द पावर 5 भी ले लो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, आप x टू द पावर 7 ले लो आपको यही, x टू द पावर 9, वट एवर द ऑड नंबर्स दैट यू माइट गेट in your mind, those will represent this kind of effect, this or this, both are same, both are same, both are same. But when you speak about reflectional, when you speak about symmetry, this is to be kept into mind, because ये ज़्यादा specific होता है, क्योंकि for negative input you get the negative output, and that is over here. So now there are two types of symmetry, and the name for the two types of symmetry is, one symmetry is even and second is odd, and यहाँ से ही आपका even और odd function develop होता है। अगर आपके function, अगर आपका family of curves, ये बहुत simple है, ठीक है ना, आपका फ्यूचर में आपके पास में ये ऐसे टाइप के सिंपल फंक्शंस नहीं होंगे, आपके पास में बहुत अच्छे खासे बड़े बड़े टाइप के फंक्शन हो गए, और आपको उस समय पे डिफाइन करना होता है, तो उस समय पे डिफाइन करने के लिए आपको ये वाली चीज बहुत काम में आती है। अगर आप सिर्फ पावर को देख के तो मैं बता सकता हूँ कि ये इवन है, जो भी इवन नंबर पावर रहेंगे उन सब रिफ्लेक्शनल सिमेट्री होने वाले, जो भी ऑड नंबर पावर्स रहेंगे, जो भी ऑड नंबर वाले पावर्स रहेंगे वो सारे रोटेशनल सिमेट्री होंगी, वो तो मैं देख के बता दूंगा। बट व्हाट इफ यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, अरे ये अब मैं कैसे बताऊं कि ये इवन है फंक्शन या ऑड है? सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू आइदर चेक कि वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है या वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों में से एक को वो सेटिस्फाई करेगा। और अगर व्हाट इफ दोनों को भी सेटिस्फाई नहीं किया, देन इट इज नाइदर इवन नॉट ऑड, हो सकता है ना, नॉट ऑल फंक्शंस आर इवन, नॉट ऑल फंक्शंस आर ऑड, जैसे कि हर नंबर इवन नहीं है, हर नंबर ऑड नहीं है, मतलब one is not odd, one is not even, one is odd, तो 2 is even, तो 2 is not odd, वैसे समझो। ऐसा नहीं है कि कोई नंबर है स्पेसिफिकली जो इवन ही नहीं है और कोई ऑड ही नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं फंक्शंस के फॉर्म में बोल रहा हूँ कि फंक्शंस कुछ हो सकते हैं कि दोज फंक्शन कैन नाइदर हैव द इवन एंड ऑड, एंड द वन फंक्शन I have that one function, and you can also imagine that function if you have the power to imagine, and that is nothing but f of x equal to 0. This is neither even nor odd. ये क्या है, ये फंक्शन ना ही इवन है और ना ही ऑड है, ये फंक्शन ना ही इवन है और ना ही ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड। सो नॉट ऑलवेज जिन फंक्शंस के इवन पावर्स होंगे वो फंक्शन इवन होगा, और जो फंक्शंस के पावर ऑड होंगे वो फंक्शन ऑड होगा, नॉट ऑलवेज नेसेसरी। बट यस, अगर फैमिली ऑफ कर्व देख रहे हैं अपन, अगर x टू द पावर 2n, अगर मैं फैमिली ऑफ कर्व देख रहा हूँ x टू द पावर 2n, देन इट इज डेफिनेटली इवन, और अगर मैं देख रहा हूँ x टू द पावर 2n plus 1, देन इट इज डेफिनेटली ऑड। बट इफ देयर इज अ पॉलिनोमियल, देन वी हैव टू आइदर और दिस, ये तो कोई तो एक यूज करके उसको सेटिस्फाई करवाना होगा। एंड दिस इज नथिंग बट symmetry of a function, which helps us to understand even and odd function. With this idea, one can say about the symmetry and as well as the function is even or odd. Exactly ना, तो even function क्या होता है और odd function क्या होता है? Well, even functions are those functions which satisfies this condition कि आप negative outputs भी डालो तो आपको original function ही मिल रहा है, और odd function is something आप negative inputs डालो तो आपको negative output मिलेगा, so आपको negative function मिलेगा। यहाँ पे बाहर देखो, ये वाला, इसको ऑब्जर्व करो, ये वाले, इसको f of minus x you get minus f of x, इसलिए मैंने ये वाला इंप्लाइज करके लिखा है क्योंकि दैट इज मोर प्रिसाइज देन दिस, क्योंकि आपको ऐसे फॉर्म में नहीं मिलता, आपको ऐसे फॉर्म में मिलेगा आंसर। आप नेगेटिव इनपुट्स दो, आपको नेगेटिव आउटपुट्स मिलेंगे, आप पॉजिटिव इनपुट्स दो, आपको पॉजिटिव आउटपुट्स मिल रहे हैं। बट हम रोटेशन कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव निगेटिव हो जाएंगे, और निगेटिव होने के बाद में मेरे को निगेटिव आंसर मिलना चाहिए, सो निगेटिव होने के बाद में मेरे को निगेटिव आंसर मिलना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई f of minus x is equal to minus f of x. So मैं यहाँ पे और अच्छे से लिखता हूँ, f of minus x is equal to minus f of x, और ये होता है मेरा रोटेशनल सिमेट्री, और आई कैन से ऑड फंक्शन। सो यहाँ पे हमने दो चीजों का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। वन, सिमेट्री क्या होता है? वेल, सिमेट्री इज समथिंग यू गेट द एग्जैक्ट सेम ग्राफ व्हेन यू फ्लिप और व्हेन यू रोटेट 180 डिग्री, एंड इवन फंक्शंस आर दोज फंक्शंस if in which one either you plug negative inputs, you get the same function, or when you plug in the negative inputs, you get the negative outputs. So in such case that function is odd, or previous one that was
even. And यहाँ पे we are done with the symmetry part, and I can say now पिछले 3-4 सेशंस जो थे, वीडियोस जो थे हमारे, वो काफी ग्राफ रिलेटेड थे, and now we are done with almost graph related stuff in functions. अभी आएंगे और आगे भी आएंगे बट फंक्शन से जो रिलेटेड थे कि भाई फंक्शन ट्रांसलेशन है क्या, कैसे है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेट कैसे हो रहा है वो समझना, फंक्शन रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन कैसा होता है फंक्शन का वो समझना, फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेच कब होता है, कॉम्प्रेस कब होता है, और कैसे कॉम्प्रेस हो रहा है, कैसे स्ट्रेच हो रहा है, और क्यों कॉम्प्रेस हो रहा है और क्यों स्ट्रेच हो रहा है वो समझना, और सिमेट्री, कैसा सिमेट्री हो रहा है, क्यों सिमेट्री हो रहा है ये समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट टू कि हम क्लासीफाई कर सकते हैं फंक्शंस को देख के, क्लासीफाई कर सकते हैं. नॉट every function will be symmetric, not every function will be symmetric also. ये हमेशा ध्यान में रखना है. जिस हिसाब से कोई फंक्शन इवन और ऑड का हो नहीं सकता तो उस हिसाब से फंक्शन सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता. if I have the graph in this way, मैं अगर इसको फ्लिप कर दूंगा तो वो ऐसे हो जाएगा. और मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे को ऐसा मिले, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं फ्लिप करने के बाद भी मेरे को ये वाला ग्राफ मिलना चाहिए, मेरे को नहीं मिल रहा है, विच इज टू से ये फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है, ये वाला फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है, ये वाला फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है. और यहाँ पे ऑड इवन का तो फिलहाल मैं सवाल ही नहीं है, क्योंकि मेरे ये वाले यहाँ के लिए और ये वाले यहाँ के लिए, दोनों के लिए आई गेस द आउटपुट इज डिफरेंट, दोनों के लिए आई गेस आउटपुट इज डिफरेंट. सो देखो नहीं होगा, ये इवन फंक्शन तो नहीं है, ऑड फंक्शन का भी आई डो नॉट नो ये ऑड फंक्शन है क्या. सो नॉट नेसेसरी हर फंक्शन इवन और ऑड होना ही चाहिए. इवन फंक्शन क्या होता है हमने वो समझा बाय विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री, और ऑड फंक्शन क्या होता है विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री हमने समझा. नेक्स्ट विल सी सम एग्जांपल. हाँ, और एक हमेशा याद रखना, sin x is odd whereas cos x is even. चेक ग्राफ में जाओ, ग्राफ निकालो इन दोनों फंक्शन का और देखो, ये अप्लाई करो एंड देखो कि विच इज odd and which is even, whether am I right or am I wrong.